नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ज़रूरी आदत पर बात करने वाले हैं। खुद को आगे बढ़ने से रोकने की आदत। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कभी ना कभी करते हैं और अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद हों। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन आज हम इसी सच की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। हम अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए बाहर की दुनिया को, हालात को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। पर ज्यादातर मामलों में असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी होती है। इसी आदत को कहते हैं सेल्फ सैबोटेज या आत्म तोड़फोड़। मतलब जब हम अनजाने में ही अपनी तरक्की के रास्ते में खुद ही पत्थर डालने लगते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बड़े बड़े प्लान तो बनते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और पता है, हम अक्सर इसे आलस का नाम दे देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आलस नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का हमें बचाने का एक तरीका है, एक तरह का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। हमारा दिमाग हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, जहां सब कुछ सेफ और जाना पहचाना सा लगे। अब एक और मजेदार लेकिन थोड़ी चौंकाने वाली बात। क्या हो अगर मैं कहूं कि हमें असफलता से ज्यादा सफलता से डर लगता है? इसको समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। राहुल की कहानी। राहुल के साथ ना एक अजीब सा पैटर्न बार बार होता है। देखिए होता क्या है, जब भी राहुल की जिंदगी में कोई बड़ा मौका आता है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी नौकरी का इंटरव्यू, तो उसके अंदर एक अनजाना सा डर पैदा होने लगता है। और फिर वो आखिरी समय पर कुछ ऐसा कर देता है जिससे सब कुछ खराब हो जाए। और फिर वो इसे अपनी खराब किस्मत का नाम दे देता है। लेकिन ये किस्मत नहीं, ये सेल्फ सैबोटैज का एक पूरा साइकिल है। तो सवाल ये उठता है कि कोई सफलता से क्यों डरेगा भला? क्योंकि सफलता अपने साथ लाती है नई जिम्मेदारियां, बड़े बड़े बदलाव और एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। और हमारा दिमाग वो अनजान चीजों से ही तो सबसे ज्यादा डरता है। अच्छा, चलिए अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। हमारी फीलिंग्स और हमारे गोल्स, इन दोनों में से कामयाबी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? देखिए, हमारी जो भावनाएं हैं वो समंदर की लहरों की तरह होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, आती जाती रहती हैं। जैसे आज काम करने का मन नहीं है, लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं वो एक लाइट हाउस की तरह होते हैं, जो हमेशा टिके रहते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और यकीन मानिए, यहीं पर कामयाबी का सबसे बड़ा राज छिपा है। जो लोग सफल होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन रहते हैं। वो उस पल के मूड पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने बड़े मकसद पर नजर रखते हैं। अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो शायद पूरी सोच को ही बदल कर रख दे। ये है हमारी अंदरूनी पहचान और हमारी बाहरी हकीकत के बीच का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन। हम असल में वैसी ही जिंदगी जीते हैं जैसी हम अंदर से खुद को मानते हैं। अगर किसी की अंदरूनी पहचान ये बन गई है कि मैं तो एक स्ट्रगलर हूँ, तो उसका दिमाग इसी पहचान को सच साबित करने में लग जाता है, चाहे वो कितनी भी कामयाबी क्यों ना चाहता हो। तो फिर होता क्या है? वो इंसान अनजाने में ही अपनी जिंदगी में ऐसे हालात बना लेता है जहां उसे संघर्ष करना पड़े। अगर कोई आसान रास्ता मिल भी जाए तो वो या तो उसे देखेगा नहीं, या फिर उसे भी मुश्किल बना देगा, क्योंकि आसानी उसकी पहचान से मेल ही नहीं खाती। तो सबसे जरूरी सबक क्या है यहाँ? यही कि अगर हमें अपनी बाहरी दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले अपनी अंदरूनी पहचान को बदलना होगा। खुद को ये बताना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं कामयाब होने के काबिल हूँ। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम की जड़ तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? बदलाव का असली रास्ता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सीधे और सच्चे सिद्धांतों पर टिका है। देखिए, एक बात तो साफ है, बदलाव का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका पहला कदम है क्लियरिटी, मतलब ये साफ साफ देखना कि हम कहाँ और क्यों खुद को रोक रहे हैं। दूसरा, हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा बिना किसी बहाने के। और आखिर में ये समझना होगा कि दर्द से भागने की बजाय उसे समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी अपनी ही सोच है, तो क्या सिर्फ सोच को बदलकर हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं?
इस पर जरूर सोचिएगा।